बहुत जरूरी है। गणाध्यक्ष हैं भाई, किसी भी कार्य में अगर गणपति का प्रथम स्मरण, नमन, वंदन न हुआ तो उसमें विघ्न आ जाता है। ये प्रथा बड़ी पुरानी चली आ रही। एक बार विघ्नासुर को भगवान गणपति ने अपने वश में कर लिया था। तब से उस विघ्नासुर ने गणपति से कहा कि महाराज, मैं आपका सेवक हूं, इस संसार में जो कोई भी कोई काम करेगा और अगर आपको याद नहीं करेगा ना तो महाराज मैं आपका सेवक हूं, मैं बुरा मान जाऊंगा और वहां जाकर बैठ जाऊंगा। मेरा नाम विघ्नासुर है, विघ्न खड़ा कर हो जाएगा, आपको याद करेगा तो महाराज मैं नहीं जाऊं। तब से वो विघ्नासुर सेवक हो गया और गणपति को याद करो तो वो नहीं आता है। इसलिए वेद शास्त्र पुराण महापुरुष इसका निर्वाह करते हैं, गणपति को नमन। कथाएं तो बहुत सारी है कि गणेश प्रथम पूज्य क्यों हुए, इसके बारे में बहुत से वृत्तांत प्राप्त होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वार्ताएं। लेकिन गणेश तो गणपति गणाध्यक्ष हैं, उनको नमन करना चाहिए। चंद्रमा को जिन्होंने श्राप दे डाला था, अमृत टपकाने वाला और जगत भर की औषधियों को पुष्ट करने वाला और 15 दिनों तक घटने और बढ़ने वाला, ये ऐसा चंद्रमा जो समुद्र मंथन से निकला है। भगवान गणपति आ रहे थे और बड़ा सा पेट देखकर, लंबी सूंड देखकर वो चंचलता के कारण हंस दिया। गणपति को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा ये हमारा अपमान किया। तो जो गणेश चतुर्थी आती है उस दिन गणपति ने कहा अगर इस दिन कोई तुझे देखेगा ना तो उसको बड़ा भारी कलंक लगेगा, ध्यान रखना। तब से आज तक ये बात संत लोग भी मानते हैं कि वो जो गणेश चतुर्थी का दिन आता है उस चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन नहीं करते। ऐसा श्राप इसलिए दिया क्योंकि जो उस दिन चंद्रमा को देखे उसको वर्ष भर के अंदर कलंक लग जाएगा, और कलंक लगेगा इसका जिम्मेदार वो किसको ठहराएगा? चंद्रमा को, और गालियां देगा 100। तो गणपति ने कहा तुझे जो मनुष्य इस दिन देखेगा 100 गालियां देगा साल भर, तूने हमारा मजाक उड़ा। तब से आज तक का रिवाज है उस चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। तो भगवान, एक तो ये वार्ता आती है, दूसरी बात शंकर पार्वती बैठे थे, कार्तिक स्वामी और गणपति वहां पर उपस्थित हैं। तो भगवान शंकर ने कहा भाई जाओ धरती की परिक्रमा लगा के आओ, देखते हैं कौन पहले आता है। तो गणपति जी ने पूछा भाई बात क्या है, क्यों जाए, धरती की परिक्रमा लगाना क्यों है? तो भगवान शिव ने कहा बात ऐसी है कि धरती पर सब तीर्थ विद्यमान हैं, तीर्थों में देवता निवास करते हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी हैं, कैलाश पर शंकर जी, हम खुद बैठे हुए हैं, और दूसरे स्थानों पर द्वारिका आदि में विष्णु के स्थान हैं, बद्री केदार आदि बद्रीनाथ में। तो आप जाइए, विभिन्न देवताओं के स्थान हैं, जाइए। तीर्थों का निवास धरती पर है और धरती पर तीर्थ होने से सब देवता रहते हैं, जाइए परिक्रमा कराइए, देखें कौन जल्दी आता है। स्कंद का तो वाहन मयूर था, वो उस पर बैठे और फुर्र उड़ गए। गणपति ने देखा ये अपना चूहा कहाँ चलने वाला है, बड़ी गड़बड़ हो जाए, हार जाएंगे। तो उन्होंने मन में विचार किया सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयम पिता, माता में सब तीर्थ हैं, पिता में सब देव हैं। तो सोचा इन्हीं की परिक्रमा कर लेते हैं। जल्दी से उनकी 1 2 3 कर डाली। 3 परिक्रमा इधर पूरी हुई, उधर स्कंद लौटे कार्तिक स्वामी। तो शंकर जी ने कहा तुम हार गए, गणेश जीत गए, क्योंकि ये बुद्धि का स्वामी है। इसने तो केवल ये श्लोक आधा बोला, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयम पिता, इतना सा कहा और हमारी 3 प्रदक्षिणा कर ली। वो फल इसको मिला जो तुम्हें पूरी धरती की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हुआ। तो भगवान गणपति का स्मरण हर कार्य के प्रारंभ में करते हैं, गणाध्यक्ष हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने भी वंदन किया है। आइए स्मरण आया है तो हम भी याद करते हैं।